देखा जाए तो एशिया रहने के हिसाब से सबसे अच्छी महादेश माना जाता है। हो भी क्यों ना, यहाँ सब कुछ लाजवाब जो है, वहीं अपने देश जैसे फीलिंग और तो और काफी सस्ता भी। यहाँ रहना मतलब नौकरी छोकरी सब कुछ परफेक्ट। साथ ही एशिया हद से ज्यादा खूबसूरत है और सेफ भी, इंटरेस्टिंग भी है और मजेदार भी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एशिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में जो आपके रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं खूबसूरत एशिया की सुहानी सफर पर। इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज में पहले नंबर पर आता है इंडोनेशिया देश। खूबसूरत बीच, सुंदर सुंदर वादियों के साथ पर्यटकों की भीड़ वाले इस देश को रहने का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के इस देश की आबादी 270 मिलियन की बताई जाती है। यहाँ के वॉल्केनो और बीच किनारे मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया में जानी जाती है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा है। यूँ तो यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम आबादी यहाँ देखने को मिलती है। सबसे खास बात यह है कि अगर आपको खेत पसंद है तो आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया को यहाँ के राइस फील्ड के लिए दुनिया के कोने कोने में जाना जाता है और यहाँ चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऊंची बिल्डिंग्स के साथ साथ छोटे छोटे घर परफेक्ट कॉम्बिनेशंस और एक अलग ही नजारा पेश करते हैं। इंडोनेशिया की इकोनॉमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ विदेशी लोग भी रहना पसंद करते हैं और आज के टाइम में काफी विदेशी यहाँ रह भी रहे हैं। और क्योंकि ये देश एशिया के उन देशों में शामिल है जहाँ रहना काफी सस्ता होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस देश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस देश में PTMPA नाम से एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है। ये प्रोग्राम किसी भी विदेशी या दूसरे देश के लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का हक देता है। जी हाँ, इस प्रोग्राम के तहत आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, साथ ही इस देश में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप एक विदेशी नागरिक हैं और इंडोनेशिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो PTMPA प्रोग्राम के तहत प्रॉपर्टी खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस समय आपको उस प्रॉपर्टी की फ्री होल्ड ऑनरशिप नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये होता है कि आगे जाकर कभी यहाँ की सरकार का मन बदला और वो आपसे उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहे तो आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि इस दौरान आप उस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उसे किसी और को भी बेच सकते हैं। वैसे आपको बता दो कि अगर इंडोनेशिया के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ का पसोला उत्सव पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे खूब जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन भी इंडोनेशिया में ही है। पाम ऑयल के उत्पादन में नंबर 1 रहने वाले इंडोनेशिया के लोग काफी सपोर्टिव हैं और आपको यहाँ आसानी से काम भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया काफी बड़ा और मजेदार है। इसलिए आपको बेरोजगारी के बारे में सोचने की तो जरूरत ही नहीं और यहाँ रहने के लिए आपको ज्यादा खर्चे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कैसा लगा इंडोनेशिया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज थाईलैंड। जिस कंट्री को हम दूसरे नंबर पर लेकर आए हैं उसे कहते हैं थाईलैंड। अपनी शानदार टूरिस्ट प्लेसेस के लिए दुनिया भर में पहचाना जाने वाला ये देश इतना ज्यादा खूबसूरत है कि यहाँ की तस्वीर तो आपको दीवाना बना देगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, खुले मैदान, नीले आसमान के नीचे नीला नीला पानी और उस पानी में पड़ती सूरज की पहली किरण। आय हाय। सफेद हाथियों के नाम से मशहूर इस देश में जगह जगह हरियाली सिर्फ टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करती, बल्कि उन टूरिस्ट्स को यहाँ रहने को मजबूर तक करती है। इसीलिए कई टूरिस्ट्स को तो वैकेशन आज तक खत्म ही नहीं हुआ। भाई अगर आप भी इस देश में जाएंगे ना तो यहाँ की खूबसूरती, रहन सहन, खान पान, लोग, सब कुछ आपको अपना बना लेगा। वैसे अगर आप भी यहाँ रहने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई विदेशी नागरिक यहाँ सीधे जमीन नहीं खरीद सकता है। यहाँ की सरकार ये अलाउ नहीं करती। लेकिन हाँ, इसकी जगह आप वो जमीन थाईलैंड में रहने वाले किसी व्यक्ति के नाम जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन वो आपका भरोसेमंद साथी होना चाहिए। वैसे शायद आपको नहीं पता, लेकिन थाईलैंड की जितनी भी कंपनीज है उनमें से ज्यादातर कंपनीज थाईलैंड के नागरिकों के नाम होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ जमीन किसी और के नाम नहीं ली जा सकती। इसलिए आज जितनी भी कंपनीज थाईलैंड में मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर में थाईलैंड के किसी न किसी नागरिक की हिस्सेदारी है। अब ये सुनकर आपको थोड़ा झटका लगा होगा कि किसी और के नाम पर जमीन कैसे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो हैं आपके साथ। बस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, जानकारी के मामले में टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। तो देखिए, अगर आप थाईलैंड में जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसका उपाय बहुत आसान है। यहाँ आपको किराए पर जमीन बहुत आसानी से मिल जाती है, इसीलिए आप यहाँ लीज पर जमीन लेकर रह सकते हैं। यहाँ घर काफी किफायती दामों में मिलती है, आपको बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना है। इसके अलावा ये देश रहने के लिए काफी सस्ता है, इसलिए हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के खान पान, रहन सहन आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं डालेगी और आप आसानी से इस देश में सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे हैं। तो नौकरी और पैसों की टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं। ऊपर से यहाँ के नाइट
नाइट लाइफ आपके पूरे दिन की थकान मिटा देगी। तो चलिए अब अगले देश की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट इज वियतनाम। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में जिस देश को तीसरे पायदान पर हमने रखा है वो देश बड़ा ही प्यारा सा देश है जिसका नाम है वियतनाम। अपने सुंदर और अट्रैक्टिव वेदर के साथ लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए जाने जाने वाले यह देश कमाल का, धमाल का और बेमिसाल है। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ वैसा। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और अपने सुहाने मौसम के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाला देश वियतनाम एक ऐसा देश है जहां कई विदेशी रह रहे हैं और यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके अपनी लाइफ को बड़े ही मजे के साथ जी रहे हैं। यहाँ आपको लगभग हर धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी भी धर्म को लेकर दंगे नहीं होते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का व्यस्त जीवन किसी को इतना समय ही नहीं देता कि वो फालतू के झगड़े में पड़े। ऊपर से यहाँ के कानून और पुलिस फोर्स भी काफी एक्टिव है, इसीलिए सेफ्टी को लेकर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वही मल्टीनेशनल कंपनीज आपके स्किल के हिसाब से आपको हायर करेगी, क्योंकि यहाँ फाइनेंस, IT सेक्टर, इंजीनियरिंग और बिजनेस सेक्टर में काफी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसीलिए जॉब की टेंशन भी खत्म और ऊपर से ये देश इतना सस्ता है कि आप आराम से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। न सिर्फ रहने के लिए बल्कि खाने, घूमने और शॉपिंग के लिए भी ये देश उस लेवल तक आपको सपोर्ट करेगा कि आप नाराज नहीं रहेंगे। अब जमीन खरीदने की बात करी जाए तो यहाँ जमीन को देश की राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, इसीलिए कोई भी विदेशी नागरिक इस देश में आसानी से जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको यहाँ रहने से रोक सकती है, बल्कि जमीन न खरीदने की वजह से यहाँ की सरकार ने विदेशियों के लिए एक ऑप्शन बनाया है जिसके तहत आप यहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स खरीदते हैं तो उसके लिए भी एक नियम है कि आपको हर 50 साल में उस अपार्टमेंट के लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर आपका वो अपार्टमेंट हाथों से जा सकता है, इसलिए इस नियम का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट इज इंडिया। जी हाँ, अपना देश भारत चौथा ऐसा देश है जहाँ आप बिना किसी टेंशन और पूरे अपनेपन के साथ रह सकते हैं। ये आपको ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और काम करने वाले के बीच तो इंडिया की खास पहचान है। अलग अलग धर्मों के लोगों को समेटे हुए ये देश पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन कई विदेशी यहाँ टेक्नोलॉजी, साइंस और रिसर्च सेक्टर में काम करने के लिए आते हैं। भारत में आपको कई मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। अपनी एकता, समुद्र की गहराई और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती के लिए पहचाना जाने वाला ये देश अपने आप में खास है। यहाँ के लोग काफी सपोर्टिव हैं, जो आपको कभी भटकने नहीं देंगे। भारत में काफी ज्यादा संख्या में वर्किंग प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने में माहिर है, इसीलिए भारत को ऊंची IT सर्विसेज और बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए जाना जाता है। वहीं यहाँ का लिविंग कॉस्ट उस हद तक का सस्ता है कि ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। यहाँ बड़े सस्ते में खाने से लेकर रहने, घूमने और मौज मस्ती का आनंद उठा सकते हैं। वैसे अगर कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में घर खरीदना चाहता है तो वो ये भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के नागरिकों पर भारत में घर खरीदने के लिए पाबंदी लगाई गई है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाऊ, हांगकांग, कोरिया और श्रीलंका है। अगर कोई इनमें से किसी देश के नागरिक हैं तो इंडिया में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी 5 साल के लिए किराए पर जरूर ले सकते हैं। वैसे अगर कोई इन देशों से बाहर किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो इंडिया में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में जमीन खरीदने के लिए IBI से परमिशन लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी देश की ओर जहाँ आप आसानी से और काफी सस्ते में रह सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंगापुर। दोस्तों, साफ सफाई के मामले में दूसरों का बाप सिंगापुर भी इस लिस्ट में शामिल है। यहाँ आपको रहने, खाने, घूमने और जिंदगी को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। कमाल के लुक्स और धमाल लोगों से बसा ये देश अपने आर्किटेक्चर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्यूटीफुल वेदर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आपको चारों तरफ काफी साफ सफाई देखने को मिलेगी, सब कुछ चकाचक। यहाँ आपको बता दें कि इस देश की पहचान ही है यहाँ की साफ सफाई। क्लीन एयर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी कमाल का है। साथ ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी हाई और अच्छा है। इसके अलावा यहाँ आपको बिजनेस सेक्टर में भी काफी जॉब्स मिल सकती है। बिजनेस सेक्टर में काम करने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। अगर आप इस देश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये चाहत जरूर पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ की सरकार ने विदेशियों पर प्रॉपर्टी खरीदने पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं। सिंगापुर के नागरिकों को यहाँ HBD यानी हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज में लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं दी जाती है, लेकिन कोई भी विदेशी नागरिक इन प्रॉपर्टीज को नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज जरूर खरीद सकते हैं, जो काफी अफोर्डेबल होते हैं। एक बात तो जरूर है कि यहाँ आपको रहने के लिए हमारे आज की लिस्ट की बाकी देशों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपकी गाड़ी सिंगापुर पर आकर रुकी है तो जेब का भी थोड़ा
ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था एशिया के वो 5 देश जो रहने के लिए सबसे बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में दिखाए गए देशों में से कौन से देश में आप रहना चाहेंगे। क्या कभी आप गए हैं कोई देश, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें।